नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। राकेश जी, ये क्या सुगबुगाहट है? फिर से एक बार सुनने को मिल रहा है कि नीतीश जी पाला बदलने वाले हैं। लालू यादव जी ने भी अपना दरवाजा फिर से खोल दिया है। तो क्या नीतीश कुमार जी बिना सोचे समझे फिर से एक बार पलटी मारने के फिराक में है क्या? जनता जानना चाहती है। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में इतनी बार पलटा पलटी का खेला हो चुका है कि अब थोड़े से भी कोई नेता यदि बयान देता है तो ऐसा लगने लगता है कि पलटा पलटी का खेला शुरू हो जाएगा। अब ये बातें हवा में तैर रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार देंगे। भाई, ये तो राजनीति का माने प्रकाष्ठा है कि यदि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दे। और ये बातें क्यों बिहार की राजनीति में उठ रही है, इसके कई कारण हैं। नेताओं के सीरीज से बयान है, वो बयान एनडीए गठबंधन के नेता के तरफ से भी आ रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता के तरफ से भी आ रहा है। जब विधानसभा में लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है तो आंखें उनकी चार होती है, दोनों की नजरें मिलती हैं और लालू यादव का बयान आता है कि नीतीश कुमार के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है। ये बयान क्यों आता है? क्या आप नहीं जानते हैं कि नजरें चार होने से पहले, विधानसभा में मुलाकात होने से पहले दोनों दलों में कितनी तल्खी थी? दोनों एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने के लिए किसी भी सीमा पर जाने के लिए तैयार थे और इसका असर भी दिखा। विश्वास मत के दौरान जिस तरह से खेल हुआ, जिस तरह से खेला करने की कोशिश हुई और जिस तरह से नीतीश कुमार ने राजद के 3 विधायकों को अपने तरफ मिला लिया और जिस तरह से भाजपा ने बीच में ये पूरा मैनेज किया और लालू यादव इस खेल में हार गए, और उसके बाद भी यदि लालू यादव का ये बयान आता है कि मेरा दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है, तो इसको आप क्या सोचते हैं? ये भी एक खेल का हिस्सा है जी। और ये हिस्सा है। इस पर से ही आज मैं आपको पर्दा उठाना चाहता हूं कि ये क्यों हवा दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। यही किसी किसी की यूएसपी होती है। नीतीश कुमार की यही यूएसपी है कि यदि वो पाला बदलेंगे, ये हवा रहेगा, तो वो बार्गेन के स्थिति में रहते हैं। लालू यादव को जब बार्गेन करना होता है तो भाजपा में जाने की बात, भाजपा में जब रहते हैं तो लालू यादव के पाले में जाने की बात होती है। और लालू यादव भी इस बार बड़ा सधा हुआ तीर चलाए हैं। पिछला बार जब नीतीश कुमार गए थे तो आप देखे होंगे पलटू चाचा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सबने बोला था, लालू यादव भी बयान पर बयान दे रहे थे तीखे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के पलटने पर जरा सा भी आप देखें कोई भी पलटू चाचा या इस तरह का बयान आया नहीं, सकारात्मक बयान आया। तेजस्वी यादव भी एक परिपक्व नेता की तरह बोले और लालू यादव भी ये बयान दिए कि दरवाजा खुला है। नहीं तो विधानसभा की जो बहस चल रही थी उसमें तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि मोदी की गारंटी में क्या मोदी जी लिख के देंगे कि नीतीश चाचा फिर से एक बार पलटी नहीं मारेंगे। हाँ, तो यही तो एक दाव है, यही तो मैं दाव आपको समझाने जा रहा हूं कि वो भाजपा को फ्री हैंड नहीं देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की ये रणनीति है कि जैसे यदि लगेगा कि अब ये राजद में नहीं जा सकते तो भाजपा नीतीश कुमार पर दबाव बनाएगी जी। और वो दबाव नीतीश पर काम करेगा, क्योंकि जब कोई विकल्प नहीं होगा तो नीतीश कुमार को सहना पड़ेगा। लेकिन यदि विकल्प है तो फिर वो नीतीश कुमार भाजपा पर दबाव बनाएंगे। तो आरजेडी के लालू यादव नीतीश के बहाने भाजपा पर वार कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। जिस तरह भाजपा नीतीश कुमार के बहाने आरजेडी पर वार कर रही थी,
उसी तरह अब आरजेडी जदयू के बहाने, नीतीश कुमार के बहाने भाजपा पर वार कर रही है और नीतीश के लिए अपना दरवाजा खोलकर ये बता रही है। अब देखिए बयान पे बयान, पशुपति पारस भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, गोपाल मंडल भी कर रहे हैं कि लालू यादव ने जब दरवाजा खोल दिया है तो क्या है, दरवाजा खोला है तो बस ढुकिए जाना है। तो यदि ये ढुक जाने वाली बात होगी तो फिर क्या होगा? आप देखिए जगदानंद सिंह के बयान क्या आ रहे हैं कि जगदानंद सिंह के बयान आ रहे हैं कि लालू जी ने यदि कहा है कि दरवाजा खुला हुआ है तो ये बात भी सही है, लेकिन दरवाजा कैसे खुला हुआ है? यदि कोई निरीह प्राणी होता है तो उस पर दया की भाव आती है, और उस दया में जब 15 में नीतीश कुमार चूक गए थे हर दाव और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तब लालू जी ने उन पर दया की थी और 15 में अपने साथ लाया था। फिर वही दया का भाव है क्योंकि लालू जी दयालु हैं। तो ये सारे राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहा नहीं जाता है। तो ये दाव है। लेकिन आप एक बात ये समझ जाइए कि लोकसभा के चुनाव तक नीतीश कुमार कहीं पलटने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब पलटकर आ चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को जाकर भी बोला है कि अब बस यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इसीलिए लोगों में जो है वो बेचैनी बढ़ जाती है। नहीं राकेश जी, नीतीश कुमार तो हमेशा कहते हैं कि पलटू राम मैं नहीं, पलटू राम तो आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी या बाकी पार्टियां हैं, हम तो जहां थे वहीं हैं और कल भी वहीं रहेंगे। पलटी मार के तो बाकी पार्टियां मेरे पास आती है। हाँ, तो पलटी तो मारती है, तो यही तो राजनीति है। पलटी चाहे नीतीश कुमार मारे या चाहे पलटी पार्टियां मारे, बात तो नीतीश कुमार के फायदे की हो जाती है। तो दाल में घी गिरे या घी में दाल गिर जाए, बात मजा नीतीश कुमार को आता है। अब देखिए, लेकिन इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर काम करेगा वो मोदी का फैक्टर काम होगा। ये इसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फैक्टर काम करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार एक तरह से उत्प्रेरक का काम करेंगे कि आएंगे तो थोड़ी उत्तेजना बढ़ी होगी, लेकिन काम जो होगा वो मोदी के तरफ से होगा। तो अभी जो सीट शेयरिंग की बात चले, उसमें ये बात चले कि जदयू को 10 सीट ही मिलने वाला है और भाजपा 20 सीट पर लड़ेगी। 10 सीटों में फिर वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और ये जो जीतन राम मांझी हैं इनके बीच में है। अब 1-2 सीट फिर इधर उधर दबाव में हो सकता है, वो काम करेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को भी दांव पर लगाया है, जो ऑलरेडी जीते हुए हैं। लेकिन सबको ये पता है कि वो जीते भी कैसे थे, वो जीते थे मोदी के नाम पर। तो इसलिए इस बार जो है फिर मोदी को भी अपना सरकार बनाना है, और ये भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मार दे। तो पलटी मार दे तो सांसद उनके बन जाएंगे। नीतीश कुमार इसमें माहिर है, लोकसभा में चले जाते हैं इधर, विधानसभा में चले जाते हैं उधर। तो इधर और उधर के खेल में माहिर नीतीश कुमार को नाथने के लिए बीजेपी कई प्रयास करती है, हालांकि उसको उतनी सफलता मिलती नहीं है। बिहार में चाहे वो जो रणनीति लगाती है, अभी भी आप बिहार के लोगों से जब बात करेंगे, मैंने घूम घूम के कई लोगों से बात किया, अपने दर्शकों के बीच भी गए, आम जनता के बीच भी गए, तो ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार के बीजेपी में आने से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बीजेपी से ज्यादा फायदा नीतीश कुमार को होने वाला है, ये भी सत्य है। और इसीलिए जब ये बीच बीच में ये जो बातें आ रही है ना कि नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, तो उस बात को अभी आप दरकिनार करके चलिए। अभी ये सिर्फ बातें चलेंगी, जो भी होना होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद होगा। तो लोकसभा चुनाव के पहले चाहे जितनी खींचतान हो, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि इसी में अब उनकी भलाई है। तो बिहार की राजनीति में जो पलटा पलटी का खेल चल रहा है, इसको लेकर जनता के ऊपर अब कोई असर होने वाला नहीं है। जनता भी समझ चुकी है कि
इस पलटा पलटी के खेल में कब क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। तो आगे देखिए क्या होता है, कौन पलटता है। सुगबुगाहट है, आग लगी है, धुआं उठा है, तो नतीजा कुछ ना कुछ आने वाले समय में आपके सामने होगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।